तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लास 11 मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया था कि सर क्लास 11 का भी मैथ स्टार्ट कर दीजिए, वही जीरो लेवल से। तो वही जीरो लेवल से आज से लेक्चर स्टार्ट है और धीरे धीरे छोटा छोटा लेक्चर बना के पूरा क्लास 11 का मैथ जो है एकदम कंप्लीट करा देंगे और आप अपने मोहल्ला में सबसे तेज मैथ स्टूडेंट हो जाएंगे। तो जो भी मोहल्ले के नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो जो मैथ स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट है ही। क्लास 11th में भी पढ़ना है और क्लास 12th में भी आपको पढ़ना होगा। एक वहाँ बहुत खतरनाक अंकल है, कैलकुलस अंकल, तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री का ही दोस्त है। अगर ट्रिगोनोमेट्री गड़बड़ है तो वो भी ऑटोमेटिक आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो मैथ स्ट्रीम वाले तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और लेक्चर के बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1 याद करके बना लीजिएगा। अब जो नीट वाले भैया दीदी हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स में बेसिक मैथ में इसको पढ़ना है। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। और अभी आपको डरा रहा है, अभी लेक्चर के बाद आप इसको तो भागेगा लंगटे एकदम, कहाँ भाग जाएगा इसका आता पता नहीं, एकदम आपसे डर के। ध्यान से देखिए ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले वो समझिए। अब जैसे ही ये बोलें, आप कह रहे होंगे कि सर ट्रिगोनोमेट्री तो हम क्लास 10th में पढ़े थे, वही ना है? बिल्कुल वही है, कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ा। क्लास 11th में स्टूडेंट हम लोग एंगल के मेजरमेंट की पढ़ाई करते हैं और एंगल के मेजरमेंट की पढ़ाई करना ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि एक हम ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किए। यस सर, ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ पे ट्रायंगल हमने बना दिया। तो इसमें एंगल क्या है? ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। तो इसी एंगल का वैल्यू निकालने का जो क्लास 11th में पढ़ाई है वो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू ही करेंगे। बस अभी आप इतना समझिए। अब अगला जो टर्म है वो है एंगल पढ़ना जरूरी। अब जैसे ही हम बोले एंगल, आपके मन में सवाल होगा कि सर इतना हम घोंचूदास थोड़ी हैं, सर हमको पता है एंगल क्या है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, सब पता है। बिल्कुल सही, हमको भी पता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और जानना है। अभी तक क्लास 10th में आप लोग पॉजिटिव एंगल ही पढ़े थे। क्लास 10th तक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। कभी आपने निगेटिव एंगल का नाम सुना था? अब आप कहेंगे कि सर पागल हो गए, इनको रांची पागल खाना में भर्ती कराओ। निगेटिव कहीं एंगल होता है? होता है। क्लास 11th से आप लोग निगेटिव एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब एक बात बताइए कि एंगल बनता कैसे है? सर कैसे बनता है? ये एंगल है 60 डिग्री, इसमें बनता कैसे है? ये नहीं, ये बताइए कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। यही सब तो बेसिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तो आपसे मैथ नहीं बन रहा है। और यही सब आ गया तब तो आप ही हीरो हैं। बताइए एंगल कैसे बनता है। तो एंगल जब भी बनता है दो साइड के मदद से बनता है। जैसे यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ पे एंगल ए है, एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो आप देखेंगे कोई भी एंगल इसमें बिना दो साइड के हेल्प से नहीं बना है। सर कैसे? जैसे देखिए बी एंगल, एंगल बी, तो ये देखिए एक साइड ये ए बी और एक साइड ये बी सी, एक साइड ए बी और एक साइड बी सी, दो साइड के मदद से बना है। अगर ये आप सी एंगल लेंगे तो एक साइड ये और एक साइड ये, दो साइड के मदद से बना है। तो एंगल जब भी बनता है दो साइड के मदद से बनता है। अब दोनों साइड में क्या होता है वो समझिए, जो क्लास 11th में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों साइड में स्टूडेंट दो लाइन होता है। अब आप कहेंगे कि सर दो साइड है तो दो लाइन हो गई। हाँ, दोनों लाइन में एक होता है फिक्स्ड लाइन। LIC में फिक्स डिपॉजिट होता है ना, वही। तो एक फिक्स डिपॉजिट लाइन होता है और एक लाइन होता है रिवॉल्विंग लाइन, मतलब कि वो जो है घूमता रहता है। वो जो है क्या होता है? घूमता रहता है। ठीक, अब जैसे देखिए कि यहाँ पे हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया। अभी ध्यान से देखिए, चुटकी में बनेगा।
ट्रिग्नोमेट्री जो है स्टूडेंट, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं रेडियन में, पाई में, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है। अब बेसिक धीरे धीरे क्लियर करके पूरा पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये हो गया फिक्स्ड लाइन, ये क्या हो गया, फिक्स्ड लाइन हो गया, और इसी पे है एक रिवॉल्विंग लाइन। क्लास 10th में पढ़े ना लीनियर इक्वेशन का कि कोइंसाइड कर गया तो उसी पे कोलैप्स कर गया, पढ़े थे ना, ओवरलैप कर गया। यस सर। तो ये एक फिक्स्ड लाइन है और इसी पे एक दूसरा लाइन ऐसे है। अब यही लाइन को हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, लाइन यहाँ तक ले जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। हाँ सर, ये फिक्स्ड लाइन है सर, ये रिवॉल्विंग लाइन है, मतलब घूमने वाला लाइन। बिल्कुल सही। यही लाइन को थोड़ा सा घुमा के आप यहाँ पे कर दीजिए तो ये हो गया 60 डिग्री। फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए एग्जैक्ट नहीं बन रहा, मतलब आप समझ रहे हैं। यही लाइन को ऐसे आप सीधा कर दीजिए तो ये क्या बन गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। कोण मतलब एंगल बन गया। यही लाइन घूमते घूमते यहां तक आएगा तो क्या बन जाएगा, 180 का बन जाएगा। और यही लाइन घूमते घूमते फिर से इसी लाइन पे आ जाएगा, इस तरीके से घूमते घूमते इसी लाइन पे आ जाएगा तो हम कहेंगे कि 360 डिग्री का ये कंप्लीट एंगल बन गया। सीख लिए। अब इसमें क्लास 11th में जानने वाला दो बातें हैं कि जब लाइन ऐसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एंटी का क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि इस साइड से घूमे। घड़ी कैसे चलता है, ऐसे 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 चलता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये लाइन तो एंगल जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और यही लाइन को मान लीजिए कि हम जो है नीचे की तरफ लाएं, यानी कि क्लॉकवाइज लाएं। जैसे ये फिक्स्ड लाइन है और इस पे क्या था बताइए, ध्यान से देखिए। ये फिक्स्ड लाइन था, फिक्स्ड लाइन था, और ये इसके ऊपर जो ये रिवॉल्विंग लाइन था इसको हम ऐसे 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 ले जा रहे थे। अब ऐसे नहीं ले जाएंगे, हमारा मर्जी, हम नीचे लाएंगे। तू कति कर लेगा, नीचे 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 लाएं तो नीचे जितना लाएंगे 30 बन गया, तो ये जो 30 डिग्री है माइनस हुआ। फिर ऐसे लाइएगा तो ये 90 बन गया, तो ये माइनस हुआ। तो आपने क्लास 11th में दो कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रहे, इस तरह से घूमे तो एंगल पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो ये एंगल क्या बन जाएगा, निगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप पागल खाना नहीं ना भेजिएगा, हमको नहीं भेजेंगे। ठीक। और क्लास 11 मैथ का टेंशन नहीं लीजिएगा, हमको सब पता है क्या दिक्कत होता है, इसलिए बढ़िया से समझा देंगे। और मैथ तो मेरा खुद रोज पढ़ रहे हैं, ये तो हमारा बीएससी मैथ कर रहे हैं, तो ये तो दिन रात का इससे हमारा भिरंत है और अपना दोस्त है, आपका भी दोस्ती करा देंगे। और साथ में जितना भी मोहल्ला का है सब बाबू सोना है, सबका दोस्ती करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो ये आपने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव। अब जो है एंगल मेजर करने का 3 सिस्टम होता है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3 सिस्टम क्या होता है वो जानिए। चलिए, तो अब आप लोग जो है समझ चुके हैं कि एंगल किसे कहते हैं, मतलब कि एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, और कुछ भी होता है सर ना। अभी तो दुइये को होता है दुनिया में, पॉजिटिव है और नहीं तो निगेटिव है और नहीं तो न्यूट्रल है, क्या है, 0 डिग्री है। अब जो है स्टूडेंट, एंगल के मेजरमेंट का जो है 3 सिस्टम है। मतलब सर पहले लिख देने दीजिए, एंगल के, सर हिंदी में भी लिख दीजिएगा, तो हिंदी हम लोग का तो भाषा है। एंगल के मेजरमेंट का कितना सिस्टम है, तो 3 सिस्टम है। इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग नोट्स में ऐसे ही लिख लें, ताकि जुबान पे याद हो जाए कि एंगल के मेजरमेंट का 3 सिस्टम है। जुबा केसरी बोलो, जुमा केसरी। उसी तरह एंगल के मेजरमेंट का कितना सिस्टम, 3 सिस्टम। पहला जो सिस्टम है स्टूडेंट, उसका नाम है इंग्लिश सिस्टम। आहा सर, अंग्रेजबा यहाँ आ गया तो इंग्लिश तो एगो रहेगा ही रहेगा। इंग्लिश सिस्टम, इसको हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। कौन सा सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। और बचपन से लेके अभी तक, 55 तक नहीं, तो कपड़ा के दुकान वाला झोला पे लिखा रहता है, बचपन से लेके अभी तक आपने इसी सिस्टम में एंगल का वैल्यू निकालने का पढ़ाई किया है। मेजरमेंट मतलब हुआ वैल्यू निकालना। जैसे हम बोले, ए लड़का टाइम कितना हो रहा है, तो सर 5 बज रहा है।
5 o'clock, 5 PM, 5 हावर। तो हावर क्या है सर? मेजरमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही। हम कहें कि डिस्टेंस है 5 के डिस्टेंस को क्या चीज़ में मेजर करते हैं सर? किलोमीटर में करते हैं, बिल्कुल सही। तो उसी तरह एंगल को क्या चीज़ में मेजर करते हैं? काफ़ी तक आप लोग सीखे हैं, डिग्री में। तो इंग्लिश सिस्टम में क्या है? एक राइट एंगल में कितना डिग्री सर? 90 डिग्री। कैसे सर बता दीजिए? अरे बाबू, एक राइट एंगल कैसा बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल नहीं पढ़े थे क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री में? यस सर, राइट एंगल हो गया, इसे एकदम खड़ा रहेगा। तो क्या हो गया? ये कितना डिग्री है सर? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। एक डिग्री को हम लोग कितना मिनट कहते हैं सर? 60 मिनट कहते हैं, बिल्कुल सही, 60 मिनट कहते हैं। तो एक डिग्री को कितना मिनट कहते हैं? 60 मिनट कहते हैं। तो मिनट का जो सिंबल है ये ऊपर में ऐसे लगा दीजिए, ऐसे वो डंडा हो गया, मिनट का सिंबल हो गया। मिनट लिखने का जरूरत नहीं है। तो सर आप क्यों लिख दिए? तो अभी पढ़ा रहे हैं तो हम तो बहुत कुछ लिखेंगे, तो सब कुछ आप थोड़ी लिखिएगा। तो क्या हुआ? 60 मिनट। अब फिर 1 मिनट में कितना सेकेंड? तो सर 60 सेकेंड। ठीक है सर, बहुत आसान था। तो ये जो है ये इंग्लिश सिस्टम है, सेक्साडेसिमल सिस्टम है, जिसका पढ़ाई अभी तक आप लोग एकदम मज़ेदार वे में किए हैं। अब दूसरा जो हमारा सिस्टम है उसका क्या नाम है? उसका नाम है फ्रेंच सिस्टम। उसका नाम है फ्रेंच सिस्टम, ठीक है, जिसको सेंटीसिमल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब जो दूसरा हमारा सिस्टम है उसका नाम है आइए क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम। सर लंदन वाली मैम कहाँ गई? इनका बहुत ज़्यादा मांग रहा, तो इधर फ्रेंच आ गया, लंदन सिस्टम नहीं पढ़ा रही। हाँ, दूसरा जो है वो क्या है? फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, इसको हम लोग सेंटीसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग में इधर उधर एक खो जाए तो माफ़ कीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। फ्रेंच सिस्टम में क्या है स्टूडेंट? एंगल का जो मेजरमेंट है ये हम लोग ग्रेड में करते हैं। सर मतलब ए ग्रेड बी ग्रेड ना, उस टाइप का नहीं है। फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है? एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है। अब बोलने के लिए सिर्फ जी लिख रहे हैं। क्या होता है? 100 ग्रेड होता है। जैसे एक राइट एंगल में इंग्लिश सिस्टम में 90 डिग्री होता है ना? यस सर। तो फ्रेंचवा में क्या होता है? एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है, जिसको 100 जी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए। एक जी में 100 मिनट होता है, तो मिनट का सिंबल यही लगा दीजिएगा, समझ गया। और 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है। तो ये जो अभी आपने सिस्टम पढ़ा है ये फ्रेंच सिस्टम है, जिसका क्वेश्चन जो है क्लास 11th में 9 के बराबर है। ऐसी सिलेबस में है तो पढ़ा देना, उचित था, पढ़ा दिए। अब जो तीसरा पढ़ाने जा रहे हैं वो सबसे मेन है। तीसरा जो पढ़ाने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मेन है और उसी पे तो पूरा का पूरा चैप्टरे डिपेंड है। तो सर ये क्यों पढ़ा दिए? अब अपना CBSE चाचा से पूछिए कि चाचा जी जब इससे क्वेश्चने नहीं देते रहते हैं तो क्यों ही पढ़ा रहे हैं? ठीक है, वह दिए हैं सिलेबस में तब ना पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो पहला तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं और तीसरा अब आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए तीसरा आपको पढ़ाते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 32435 दिल्ली से चल के इलाहाबाद के रास्ते दरभंगा को जाने वाली प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे खड़ी है। मे आई हैव पैसेंजर कॉल ट्रेन अटेंशन प्लीज। केला केला चाय चाय चाय। यस सर, ट्रेन अनाउंसमेंट सर हो गया। तो तीसरा जो हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट, उसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। और यही जो है पूरा क्लास 11th में पढ़ना है। कौन सा सिस्टम? सर्कुलर सिस्टम। पेट में सर्कुलर सिस्टम होता है वो नहीं, ये जो है सर्कुलर सिस्टम है। ये मैथ का पेट है, ठीक है, मैथ का पेट है। अब यही आपको क्लास 11th में पढ़ना है और पहला जो एक्सरसाइज है इसी पे डिपेंड है। ये थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है और बहुत पेशेंस से पूरा लास्ट तक आप देखिएगा वीडियो, सब समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा जुआ केसरी की तरह। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर सिस्टम में क्या है स्टूडेंट कि हम लोग एंगल का जो मेजरमेंट है, इंग्लिश में क्या था? एंगल का मेजरमेंट डिग्री में। फ्रेंच में क्या था? एंगल का मेजरमेंट ग्रेड में। सर्कुलर में क्या है कि एंगल का मेजरमेंट हम लोग रेडियन में करेंगे।
तो अभी समझने के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि एक राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन होता है, और रेडियन को हम लोग c से डिनोट करते हैं। सो हम यहाँ पे लिख दिए। सर π/4 क्यों नहीं होता है, ये अभी थोड़ी देर में ही हम प्रूव करेंगे, बस आप अभी इतना ध्यान में रखिए। अब सर्कुलर सिस्टम को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक एंगल निकालने का हम एक फॉर्मूला अभी पढ़ाना चाहेंगे, जो क्लास 11th क्लास 12th में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, या आप जब जेई मेन के ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी इस फॉर्मूले का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। एक फिक्स्ड लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। यस सर, आपने ड्रॉ कर दिया। सर हम भी ड्रॉ करें, कॉपी में कीजिए। हम साथ साथ हैं, ठीक है। मास्टर भी कभी स्टूडेंट था, सास भी कभी बहू थी कि नहीं थी? यस सर। तो फिक्स्ड लाइन हमने ड्रॉ किया। अब मान लीजिए स्टूडेंट कि हम जो है इस रिवॉल्विंग लाइन को थोड़ा सा ऐसे ऊपर किए और यहाँ तक रखें, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या बन गया, तो सर एक एंगल बन गया, इसका नाम हमने रखा थीटा। जब हम पढ़ते थे तो बड़ा मन में एक क्वेश्चन होता था, इसका नाम थीटे क्यों पड़ा? वैल्यू दे दीजिए, 30 डिग्री का 30 लिख देते, 40 का 40 लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, थीटा ही क्यों लिखे? अगर आपके मन में भी क्वेश्चन है तो वेट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, थीटा इसलिए लिखे क्योंकि थीटा का वैल्यू बार बार चेंज होगा, क्योंकि ये फार्मूला हम प्रूव कर रहे हैं। सर हल्का आया, समझिए। जैसे आपने क्लास 10th में फार्मूला पढ़ा था, साइन इक्वल टू p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 था तो 5, कोई क्वेश्चन में 4 हाइपोटेनस 4 था तो 4, 5 4 समझ में आ रहा है ना? अभी अन्ना पांडे का वीडियो देखें जो उनमें 67 तो 67 बोलने में पगली 2 मिनट लगाई है, ठीक है। पता नहीं क्या हो, कैसा है, वही दुनिया में है कि अगला दुनिया में। हम तो कहते भारत रत्न दे दीजिए, 2 मिनट बाद बोलिए, कितना बड़ा बात है। तो 5 है 4 है, ठीक। तो हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि साइन का फॉर्मूला 5/4 लिख लीजिए, ये p है, ये h है, ये बदलता रहेगा। तो उसी तरह ये थीटा निकालने का, एंगल निकालने का, ये बार बार बदलता रहेगा। मान लीजिए एंगल अगर इतना बड़ा हो तो थीटा का डिग्री बढ़ जाएगा, छोटा एंगल हो तो कम होगा, इसलिए हम लोग इसको थीटा लिए हैं। अब एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है वो देखिए। ये एक लाइन है, यस सर, और ये भी एक लाइन है। तो जब ये लाइन घूमता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहीं पे घूम रहा है। ये जब लाइन इस तरह से घूमता है, ये घूमता है, ये घूम रहा है बाबू, यस सर। तो आप देखेंगे कि एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। लाइन ऐसे नहीं घूम रहा है रिवॉल्विंग, ऐसे जाके खैरवा खाइते पनिया पीते, ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा है, इसे सैया पानी की तरह, एकदम ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। यस सर, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो ये जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यस सर, तो ये क्या हो गया सर? रेडियस हो गया। अब बउआ सर्कल का ही सेंटर है और यहाँ पे जो लाइन है उसको तो हम क्या बोलेंगे सर? रेडियस बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। ये भी क्या हो गया सर? रेडियस हो गया। अब सर्कल क्लास 10th में बच्चा में भी आप पढ़े थे कि सर्कल में, अरे सर आप तो गलती बना दिए सर्कल, सर ऐसे बनेगा। तो देखिए ये हम ज्योमेट्री बॉक्स से नहीं बना रहे, इसलिए फ्री हैंड में ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ होता है, ये आप लोग समझिए। तो ये एक सर्कल बना, तो ये जो है ये क्या कहलाता है सर? आर्क कहलाता है। बिल्कुल सही, क्या कहलाता है? आर्क कहलाता। सर हमको नहीं पता था, देख लीजिए आर्क कहलाता है, ठीक। तो ये रेडियस और आर्क। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सो देखिए, थीटा इक्वल टू आर्क ऑफ सर्कल, सॉरी या आर्क ऑफ सर्कल है तो आर्क सर्कल का होता है, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। और इसी आर्क को हम लोग एल के नाम से डिनोट करते हैं। जैसे होता है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी, उसी तरह से आर्क को एल के नाम से और रेडियस को आर के नाम से। तो थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया? आर्क अपॉन रेडियस। ये बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए। सर ये आर्क कहाँ से पैदा हो गया? इसलिए पैदा हो गया कि लाइन जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में ये आर्क बनाएगा। मान लीजिए ये लाइन ऐसे रहता, ये भी रेडियस बनता, तो ऐसे आर्क हो जाता, आर्क बड़ा हो जाएगा, आर्क का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग फिक्स एक थीटा नाम रखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
नए टॉपिक पे, जिससे क्वेश्चन बनना अब स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। और यही कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जो आपका क्वेश्चन है वो सब बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे एंगल को π/3 कहते हैं, क्यों π/6 कहते हैं, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आप अपने कॉपी में लिखिए, उसका नाम है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या नाम है बउआ? डिग्री एंड रेडियन। तो आपने क्या देखा कि एंगल निकालने का हमने 3 मेथड देखा है। सर कैसे? तो एक एंगल को हम लोग डिग्री में निकालते हैं जो इंग्लिश सिस्टम है, दूसरा ग्रेड में निकालते हैं जो फ्रेंच सिस्टम है, और तीसरा हम लोग अभी अभी देखे हैं पाई रेडियन में निकालने का जो क्या है, सर्कुलर सिस्टम है। तो कुल मिला के तीनों में तो एंगल ही निकालना है। मान लीजिए कि एक लड़का है, आप ही हैं, बहुत सुंदर है, फेयर एंड लवली लगा के एकदम खूबसूरत दिख रहे हैं। आपका स्कूल में नाम है आदित्य और आपका घर पे नाम है चुन्नू मुन्नू मोटू पतलू। तो हम कहेंगे कि मोटू सुंदर है या आदित्य सुंदर है, बात तो एक ही हुआ, एक ही आदमी के बारे में कह रहे हैं। तो उसी तरह चाहे एंगल हम डिग्री में निकाले चाहे या हम लोग पाई रेडियन में निकाले, कहानी तो एक ही आदमी के बारे में कह रहे हैं। यस सर। तो हमने क्या देखा कि एंगल में एक फिक्स्ड लाइन रहता है और एक रिवॉल्विंग लाइन रहता है। तो ये लाइन उठ के यहाँ आया तो 30 डिग्री, ये लाइन उठ के यहाँ आया तो 60 डिग्री। अभी डिग्री वाला का बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा खड़ा हो गया तो 90 डिग्री, और घूमते घूमते इसी लाइन पे चढ़ गया तो हम लोग कहते हैं कि 360 डिग्री का एंगल बन गया, मतलब कि कंप्लीट एंगल। ध्यान से देखिए क्या हमने बताया, एक बार और समझिए अच्छा से। ये फिक्स्ड लाइन, यस सर, रिवॉल्विंग लाइन, यहाँ आया तो 30 डिग्री, यहाँ आया तो 60, ये 90, ये 180, फिर 270, और ये आते आते इसी पे आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो क्या बन जाएगा? कंप्लीट एंगल सर बन जाएगा। तो ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितना का होगा? तो सर 360 डिग्री का होगा। बात को समझे? एक बार और समझिए। हेलो स्टूडेंट, इस तरह से समझिए। जैसे देखिए ये है फिक्स्ड लाइन, रिवॉल्विंग होके यहाँ आया तो 30, यहाँ आया तो 60, यहाँ आया तो 90, फिर 180, फिर बढ़ते बढ़ते इस लाइने पे आ गया तो हम लोग कहेंगे कि 360 डिग्री बन गया, एंगल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे डिग्री वाले में आपने क्या देखा? डिग्री वाले में कि कंप्लीट एंगल, और एंगल को हम लोग किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं? थीटा का वैल्यू कितना आया? तो सर 360 आया। यहीं पे आपने रेडियन वाला में क्या देखा है कि फिक्स्ड लाइन तो रहता ही रहता है और एक रिवॉल्विंग लाइन रहता है। यस सर। और इसको हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं, और ये जो है रेडियस होता है। क्यों होता है ये आपको बता दिए थे कि सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये थीटा है। तो आपने देखा था कि ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? आर्क कहते हैं, जिसको हम लोग एल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बताइए ये थीटा इतना बड़ा है तो आर्क इतना बड़ा है। अब मान लीजिए कि रिवॉल्विंग लाइन को हम लोग यहाँ पे रखें तो ये थीटा का वैल्यू इतना बड़ा होगा, मतलब एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो आर्क भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए ये यहाँ पे आ जाए तो और बढ़ेगा, ये थीटा इतना बड़ा हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे यहाँ आ जाए तो ये जो रिवॉल्विंग लाइन है ये और बढ़ेगा, तब एंगल इतना बड़ा हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप एंगल का साइज बढ़ा रहे हैं, ये जो आर्क है इसका भी जो लंबाई है वो बढ़ता जा रहा है। अब मान लीजिए कि इसको रफ करके हम जो है एक फिक्स्ड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए और रिवॉल्विंग लाइन को ऐसे ऐसे रिवॉल्व कराते कराते लाए और ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन बना दिए। तो ये जो आर्क है ये ऐसे हो गया और ये एंगल थीटा कहलाया। समझ रहे हैं? अब धीरे धीरे ये जो लाइन है ये बढ़ते 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 इसी लाइन पे क्या कर जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा एंगल बना देगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये लाइन जो है, ये जो थीटा वाला ये लाइन था, ये आर ये बढ़ते 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 इसी पे कोइंसाइड कर गया, मतलब कि एंगल कंप्लीट हो गया। तो एंगल बउआ जब कंप्लीट हो जाएगा तो आर्क कितना बड़ा बनेगा? तो इतना बड़ा के एंगल में इतना बड़ा, तो पूरा जब लाइन कवर हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आर्क ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्क ही हो जाएगा। और ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा।
समझ गए? एक बार और समझिए, देखिए ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा तो जिंदगी भर के लिए आपका बन जाएगा। आपने क्या देखा, अगेन एंड अगेन समझा रहे, देखिए आपने क्या देखा कि एक ये तो लाइन है फिक्स्ड, यस सर, और रिवॉल्विंग लाइन रिवॉल्व कर रहा है, जितना रिवॉल्व किया उतना बड़ा आर्क। अब मान लीजिए पूरा रिवॉल्व कर करके इसी पे आ जाए तो आर्क कितना बड़ा हो जाएगा सर? पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही, यही तो आपको बताना चाहते थे कि आर्क कहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, और ये हो जाएगा थीटा, ये आर है, और ये जो पूरा का पूरा आर्क है जो एल है। अभी थीटा बराबर आपको क्या पढ़ाए हैं? तो सर आर्क अपॉन रेडियस आप पढ़ाए हैं, तो आर्क क्या होगा सर? हमें नहीं पता, पता है आपको, बताइए आर्क का वैल्यू क्या होगा सर? आर्क का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है? देखिए अभी आपको हमने ये बताया थीटा इक्वल टू ये जो आर्क है, यहां पे देखिए आर्क क्या है, तो यहां से लेके और यहां तक है पूरा सर्कल का क्या बन रहा है सर? पेरीमीटर बन रहा है। बिल्कुल सही, ये लाइन बढ़ते बढ़ते जब ये लाइन पे लाइन कोइंसाइड हो गया तो ये क्या बन गया सर? पेरीमीटर बन गया। बिल्कुल सही, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है सर? 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर हमने लिखा, नीचे आर है, आर से आर कट गया, थीटा इक्वल टू क्या आया? 2 पाई आया। अब रिलेशन देखिए इसके बिटवीन में, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री और थीटा इक्वल टू 2 पाई, मतलब कि 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई हो गया, 2 से ये कट गया, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, यानी कि 180 डिग्री का जो वैल्यू है वो रेडियन में किसके इक्वल हो जाएगा? पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा? पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब ये आपने सीखा, कोई दिक्कत? कैसे सर? तो थीटा इक्वल टू आर्क बाई आर, आर्क बाई आर, आर्क मतलब एल है, और बट्टा में आर यानी कि रेडियस, तो रेडियस का वैल्यू आर ही है, तो आर दिए, कुछ दिया नहीं हुआ। आर्क जो है बहुत बड़ा हो गया, तो पूरा का पूरा पेरीमीटर लिए, 2 पाई आर से आर कट गया, 2 पाई, थीटा इक्वल टू 2 पाई आया, और थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री इक्वल टू क्या आया? 180 डिग्री इक्वल टू पाई, यानी पाई का वैल्यू क्या हो गया? 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब आपको रिलेशन बताते हैं कि इसमें क्या है। अब आज से जब आप लोग स्टूडेंट एंगल का जो नाम है वो आप ऐसे पुकारेंगे, जैसे देखिए पाई का वैल्यू कितना हुआ? तो सर 180 डिग्री हुआ। कैसे हुआ ये समझा दिए, हल्का फल्का नहीं भी आया तो ये याद रखिए। पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हुआ? तो सर 2 से डिवाइड किए सर 90 डिग्री हुआ। अगर हम कहें कि पाई बाई 3 का वैल्यू कितना हुआ, तो 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ। अगर हम आपसे कहें कि पाई बाई 6 का वैल्यू कितना हुआ, तो 6 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना हुआ? 30 डिग्री हुआ। ठीक है, तो ये है। अगर हम कहें कि पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हुआ, तो आप क्या कीजिए, 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। तो आज से अगर हम बोलते हैं साइन पाई बाई 2, तो इसका मतलब हुआ साइन 90 डिग्री। अगर हम बोलते हैं साइन पाई बाई 3, तो इसका मतलब हुआ साइन 60 डिग्री। तो पाई के नीचे जो रहेगा उसी से आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है, उतना वैल्यू आ जाएगा। समझ गए बात को? पाई का वैल्यू कितना आया सर? 180 आया। तो पाई बाई 2, तो 2 से इसमें भाग दिए तो 90, पाई बाई 3 3 से भाग दिए तो क्या बन गया? 60, पाई बाई 6 से इसमें भाग दिए 180 में, क्या बन गया? 30। तो आज से हम बोलते हैं cos पाई बाई 6, तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 डिग्री हुआ। ठीक है, अगर हम बोलते हैं साइन पाई बाई 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? 45 डिग्री हुआ। तो अब 11th क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाना है। क्या हो जाना है? स्टैंडर्ड हो जाना है। अब भूल जाना है कि साइन 45 बोलेंगे, नहीं, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 3, ये आपको समझ के रखना है। अब चलिए यहां तक हो गया। अब आपको कराते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन उसी को आप लोग को करना है। तो चलिए क्वेश्चन अब आप लोगों से करवाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है और यही जो है सबसे बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिए है। अब इसको बताने से पहले एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट देते हैं। अगर स्टूडेंट रेडियन से, मतलब कि वैल्यू जो है रेडियन में दिया रहेगा, ठीक है, और हमें डिग्री में बनाना रहेगा, यानी कि रेडियन का जो ट्रांसफर है वो हम लोग डिग्री में करेंगे। तो डिग्री में रेडियन का ट्रांसफर जब भी डिग्री में करना होगा
तो आपको क्या काम करना है, जितना रेडियन दिया रहेगा उसमें 180/π से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कब, जब रेडियन दिया रहेगा और डिग्री में हमें ले जाना है तो 180/π से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं पे अगर डिग्री में दिया है और आपको रेडियन में ले जाना है तब आप क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपके ध्यान में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेडियन से डिग्री में ले जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 180/π से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिग्री से रेडियन में लाना हो तो π/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। मैथ का क्वेश्चन देख के अगर आप अपना दिमाग बंद कर लेते हैं कि अरे ये तो नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा, दिमाग में सोचिए कैसे बनेगा, तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर अभी बताए हैं कि डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है। तो आधा से ज़्यादा बच्चा तो यही कंफ्यूज हो जाता है कि π/180 करे कि 180/π करे। तो रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर, डिग्री में बदलना है तो डिग्री ऊपर, तो क्या हो जाएगा, π/180। तो चुपचाप क्या करना है, डिग्री में π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहीं पे रुकिए। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने आएंगे तो यहाँ पे मिनट कहेगा हेलो हाय व्हाट्सअप, हम भी यहाँ पे है, हमारा कुछ जुगाड़ लगाओ। तो आप कहेंगे सर इसका जुगाड़ कैसे लगेगा, तो लग जाएगा। बचपन में अगर लिखा रहता था 8 मिनट और 72 सेकेंड तो कैसे बना देते थे, इसमें से 60 माइनस करके और इधर मिनट बना के 8 मिनट और 12 यानी कि 12 सेकेंड लिख देते थे कि नहीं। सेम उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। कैसे, तो देखिए सबसे पहले ये जो मिनट है, ये एक जो है ये मिनट का होता है, ये सेकेंड का होता है। तो मिनट को आपको क्या करना है, डिग्री में बदलना है। तो आपको हम क्या सिखाए हैं कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। सर आप ई नहीं सिखाए हैं, आप ये सिखाए हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो A = B तो B = A, कोई दिक्कत है, नो सर। अब यूनिटरी मेथड लगाइए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एक एक नियम। तो 60 मिनट में 1 डिग्री तो 1 मिनट में कितना डिग्री, तो 1/60। अरे भाई छोटे ना होता चलेगा, यस सर। 60 में 1 तो 1 में कितना होता है, यूनिटरी मेथड से ये नीचे आ जाता है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री। अब 20 मिनट का है तो 20 मिनट में क्या आ गया सर, 1/60 इंटू 20, सर ये हो जाएगा सर 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो 1/3 डिग्री आया। अब 40 डिग्री इधर है, 1/3 डिग्री इधर है, तो अब क्या करिएगा सर, जोड़बे ना करेंगे, तो बिल्कुल सही ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, जोड़िए 40 + 1/3, एलसीएम हो गया 3, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई तो 120 और 3 से 1, यह बताए क्या, यस सर। तो क्या हो गया 121/3, तो कितना आया बताइए, 121 डिग्री/3 आया। आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार और बताते। 20 मिनट का वैल्यू कितना आया, तो सर 1/3 डिग्री। अब 40 डिग्री है, 1/3 डिग्री उसमें ऐड होगा, कैसे, 8 मिनट में 1 मिनट निकाल के ऐड किए हैं, तो 40 + 1/3, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3, 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 3 से 3 में 1 तो 1 से 1 में गुना 120 + 1 = 121/3 आया। अब ये आपका आ गया। अब रेडियन में बदलना है तो क्या बताए हैं, π/180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 121 पाई क्या हो जाएगा, 18 × 3 = 54 यानी 540। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब कुछ लोग करेंगे पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7, 3 पॉइंट डाल के बदलते, कोई जरूरत नहीं, यहीं पे आप छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, और ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, बहुत इजी सवाल है। इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि 4π/3 कैसे आ गया, हम बता देते हैं। ऑफलाइन में बहुत बच्चा कंफ्यूज था, आप लोग भी हो गए होंगे, तो बता देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्या, तो मिनट हैंड यानी कि घड़ी का जो मिनट वाला सुइया होता है वह इतना लंबा है। कह रहा है कि हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट, मतलब कि वो 40 मिनट में कितना घूमेगा, कितना दूरी तय करेगा।
ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। आप मूव करेगा तो डिस्टेंस तो कवर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सवाल का मतलब ये हुआ कि ये एक क्या हुआ, तो सर घड़ी हुआ, यानी कि वॉच हुआ। अब घड़ी का जो सुइया है वो 1.5 मीटर लंबा है, मान लीजिए यही है। और घड़ी जो होता है वो क्या होता है सर, सर्कुलर होता है। सर हमारे यहाँ तो ऐसे चौड़ा वाला घड़ी है, चौड़ा वाला घड़ी हो या ऐसे स्टाइल वाला ट्रायंगल घड़ी हो, जो सुइया होता है वो सर्कुलर पाथ ही कवर करता है। तो ये जो है ये सर्कुलर पाथ में क्या होता है सर, रेडियस होता है। और इसका कितना दिया हुआ है, तो 1.5 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये 40 मिनट में कितना मूव करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो घड़ी का सुइया है, घड़ी का सुइया है वो धीरे 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 क्लॉकवाइज इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। यस सर, तो यहाँ तक आएगा तो क्या हो जाएगा सर, 30 मिनट हो जाएगा, बिल्कुल सही। और आप देखेंगे कि यहाँ तक आएगा तो कितना पुर जाएगा, 40 पुर जाएगा। मतलब ये जो है ये थीटा हो गया, और यहीं से यहाँ तक की दूरी जो है, जिसको हम लोग आर्क कहते हैं, जो एल के नाम से जाना जाता है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे सर, तो मिनट हैंड से यही डिस्टेंस न कवर करेगा। यस सर, तो सर एंगल तो आप बताए थे क्लॉकवाइज चल रहा है सर, तो ये निगेटिव होगा। तो इसमें वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, क्योंकि डिस्टेंस हमको निकालना है, और डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है। तो डिस्टेंस क्या कवर हुआ, ये घड़ी का सुइया ऐसे चला 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 यहाँ तक पहुँचा, यही आपको एल निकालना है। तो थीटा और आर हमें पता होगा तो एल ऑटोमेटिकल में निकल जाएगा। यहाँ आर पता है, थीटा नहीं पता है, तो हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 40 मिनट में कितना मूव करेगा, मतलब कितना डिस्टेंस करेगा, ये निकालना है। तो हमें अब थीटा निकाल लेना होगा। और ध्यान रखना होगा कि ये जो है फॉर्मूला हम लोग रेडियन सर्कुलर सिस्टम का पढ़ रहे हैं, तो रेडियन में निकालना होगा। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 40 मिनट का निकालना है, तो 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगा। सर कैसे, बताइए। देखिए घड़ी 1 घंटा कब पूरा करता है, जब यहां से लेके और पूरा चलते हुए यहां पहुंचता है, तो आधा घंटा और पूरा यहां पे पहुंच जाता है। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में घड़ी 60 मिनट पूरा कर लेता है। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन करेगा बताइए, तो 1/60 करेगा। और यही हम कहें कि 40 मिनट में कितना करेगा, तो 1/60 इंटू 40, यानी कि 2/3 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर जाएगा। यस सर, ये समझ में आया। देखिए 60 मिनट घड़ी कोई भी घड़ी में हो, तो इसका मतलब होता है कि 12 से निकला सुई तो पूरा 12 पे पहुंच गया, तो 60 मिनट हो गया, मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया। अगर 1 मिनट का निकालना हो तो 1/60, और 40 का निकालना हो तो 1/60 इंटू 40, यानी 40 मिनट में 2/3 पार्ट को ये कंप्लीट कर लेगा। अब ये बताइए एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना डिग्री का होता है, तो सर यहाँ पे आप ही बताए थे कि यहाँ से चलेगा और पूरा ऐसे कवर कर लेगा, तो 360 का, बिल्कुल सही। तो 2/3 कितना का होगा, तो सर 360 का होगा सर। तो 2/3 से 360 का निकाल देंगे, तो सर ये आ जाएगा कट छट के 3 2, ये आ जाएगा सर 240। और 240 डिग्री आया। अब 240 डिग्री को क्या करना है, तो सर पाई रेडियन में बदलना है। बदलिए पाई रेडियन में, तो ये जो है कट कुटा के कितना आ जाएगा बताइए, 4, और ये आपको कट रहा है 4 से, हाँ 3, तो क्या हो गया 4π/3। ये पाई रेडियन में हमारा क्या आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए थीटा का वैल्यू 4π/3 आ गया। हमने क्या फॉर्मूला आपको बताया था, थीटा इक्वल टू L/R, यानी कि L इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो L का वैल्यू निकालना है, थीटा 4π/3 है और R कितना है 1.5 है। तो क्या कीजिए, इसी का आप कर दीजिए। तो यहाँ से ये 0 हटा दीजिए, 10, 3 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, यानी L इक्वल टू क्या आया 2π आया। पाई का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, आपका जो आंसर है वह निकल जाएगा। मोस्ट इजी वे में बता दिए हैं। अब थोड़ा सा लंदन से एक मैम आएगी जो आपको समझाएंगी। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मैकलिन फर्नांडिस, द सिस्टर ऑफ जैकलिन फर्नांडिस। नहीं अब पानी पानी हो गई, अब मैं तुम्हें समझाती हूँ। द क्वेश्चन इज दैट द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मीन्स दैट जो मिनट का सुइया है वो कितना लंबा है, 1.5 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब रेडियस है, वो क्या है रेडियस है। मीन्स दैट रेडियस इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर।
अब पूछ रहा है कि 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये घूमते घूमते यहाँ तक आएगा तो 40 मिनट पूरा हो जाएगा, मतलब ये दूरी कवर करेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो तुमको ये बताना है कि 40 मिनट में कितना रेवोल्यूशन कवर करेगा। तो 60 मिनट में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा। सुइया घड़ी में क्या होता है, जब स्टूडेंट 60 मिनट होता है तो पूरा का पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। तो 40 मिनट में 2/3 होगा। 2/3 किसका होगा, 360 का, बिकॉज कंप्लीट में 360 डिग्री एंगल होता है। तो कितना 2/3 का वैल्यू होगा, 240। 240 को 5 रेडियन में बदल देंगे तो 4π/3 और इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा बाय। तो चलिए स्टूडेंट, आपको मैथ से भी समझ में आ गया होगा, तो खूब मजे से मैथ पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा, बाबू सोना के साथ 3-4 बार शेयर कीजिएगा और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कीजिएगा जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। धोती उनका खुल जाए, लुंगी उनका गिर जाए, अंकल जी वहीं पर लुढ़क जाए। अंकल जी माफ करें, अपना कपड़ा साफ करें। और सुनिए, 3.1 आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग बहुत ही इसी तरह बेसिक से 3.2 को कवर करेंगे, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू हर एक क्वाड्रेंट में कैसे बदलता है, साथ में ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं वो, और उसके साथ सुपर हॉट क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले में, धन्यवाद।